कि पहले समय में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था और वह समुद्र निकटे ग्रामे वास्कले वसति यत्र प्राविष्टा वेद धर्मोज्झिता जनः। समुद्र के किनारे वास्कल गांव में वो बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहा करता था, जहां पर कोई धर्म नहीं था, शुभ कर्म नहीं था, अंधेरा अज्ञान ही अज्ञान था। वहां बिंदुक ब्राह्मण का विवाह है चंचुला नाम की, ये बड़ी सुंदर कथा। तो बिंदुक का विवाह चंचुला के साथ में हो गया और एक सुंदर से सुंदर पत्नी को पाकर के बिंदुक बहुत आनंद में रहा करता था। घर गृहस्थी भी बढ़िया चल रही थी और दोनों पति पत्नी का जीवन बढ़िया चला जा रहा था। पर एक दिन की बात, ये मनुष्य की आंख ही तो सब कुछ है। एक दिन वो जा रहा था तो एक नर्तकी को उसने देखा। बस बिंदुक का मन उस नर्तकी में इतना फंस गया कि वो अपनी पत्नी के गहने भी उसको दे आया, अपने चांदी के बर्तन भी दे आया, अपने घर में कोई चीज उसने छोड़ी ही नहीं। धीरे धीरे बिंदुक का प्रेम इतना बढ़ गया उस नर्तकी के साथ में कि वो महीना 2 महीना आता ही नहीं घर पर। अब वो चंचुला बड़ी दुखी हो गई और कुछ दिनों में तो उसने आना ही बंद कर दिया। अब चंचुला क्या करे, भूख तो मिटानी पड़ती है। अब चंचुला ने एक काम किया, नाच गान का काम शुरू कर लिया। अब लोग उसके बाद रूप था, यौवन था, समय था, अब वो नाच गाना का काम करने लगे। वो नाचने गाने लगी तो लोग नाच देखने आते, उसको वो पैसा कमाने लगी। और एक दिन की बात है, बिंदुक आया और उसको दूसरों के सामने नाचते देखकर चंचुला को बहुत पीटा। ये क्या गलत काम कर रही है तुम? उसने कहा, लो 6 महीने बाद आए हो, आज 6 महीना क्या पानी पिया, क्या रोटी खाई, तूने खबर ली मेरी? चल एक काम कर, तू भी गलत काम छोड़, मैं भी छोड़ती, चलो फिर से अच्छा जीवन। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता गलत काम। तो फिर मेरे को क्यों पीट रहे हो? देखो आदमी कितना गिरता है, कितना गिरता है, यहीं से शुरू होती है बात। नाचो बहुत गोपाल। उसने कहा, एक काम कर, तो नाच गा, जो करना कर, पैसा कमा कर मुझे दे और मैं उस पैसे से मेरे नर्तकी को खुश करूंगा। साहब ये कथा ऐसी दर्दनाक कथा है। उसके बाद चंचुला नृत्य करे, गान करे और उसको पैसा कमा कर दे और पति वो पैसा ले जाकर नर्तकी के आगे फूंक दे, कर दे, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अंत तो गत्वा उसको कहां कहां नाचना पड़ा, किस किस के घर जाना पड़ा, कहां कहां उसको भटकना पड़ा। सूरदास जी का एक गीत, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। हे मेरी किस्मत मुझे कहां कहां ले जाएगी, किस किस के दरवाजे पर ले जाएगी। काम क्रोध को पहने चोलना, कंठ विषय की माल, तृष्णानाद करे घट भीतर, चलत असंगत चाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अब जवानी चली गई, चंचुला को बुढ़ापा आने लग गया और एक दिन पता चला कि वो बिंदुक ब्राह्मण भी मर गया। अब चंचुला अकेली रह गई, बुढ़ापे में उसके पास कोई गाहक भी नहीं बच गया। चंचुला भटक रही है और भटकी हुई चंचुला विचार करती है, मैं क्या करूं। लेकिन देखो, खोटे लोगों की भी जिंदगी के अंदर मेरे प्रियजनों कभी कभी मोड़ आ जाता है। कभी जब बाढ़ आती है ना गंगा जी में, तो गंदे नाले भी पवित्र हो जाते हैं। कभी कभी अपवित्र नाले भी पवित्र हो जाते हैं। और एक दिन की बात है,
प्रेमियों, एक दिन की बात है, चंचुला को पता चला, देखिए जीवन में कब मोड़ आता है। चंचुला को पता चला कि उसके गांव से एक मंडली गोकर्ण जा रही है दर्शन करने के लिए। बहुत ही अद्भुत पुराना मंदिर है गोकर्ण। और चंचुला ने सुना कि गांव वाले यात्री गोकर्ण जा रहे हैं, तो वह भी यात्रियों के साथ गोकर्ण पहुंच गई। और गोकर्ण में जाकर के भोलेनाथ का उसने दर्शन किया। और वहां पर एक ब्राह्मण बैठ करके शिव पुराण की कथा किया करते थे। चंचुला ने बैठ करके शिव पुराण की कथा सुनी। और कथा के अंदर बताया गया सब कि जो संसार को ही अपना मानता है वो नरक में जाता है, और जो ईश्वर को अपना मान लेता है वो सदा गोविंद की गोद में जाता है। जो चिंता करता है वो चिता पर चला जाता है, और जो चिंतन करता है वह ईश्वर के गोद में जाता है। चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं है, और चिंतन हर समस्या का हल होता है। और जब कथा पूरी हुई, कथा में उसने सुना पाप करने वाले लोग ऐसे दुख पाते हैं, ऐसे कष्ट पाते हैं, ये तकलीफ पाते हैं। सुन करके चंचुला बड़ी दुखी हुई और उसने कथावाचक महाराज के चरण पकड़ लिए और पकड़ करके रोने लगी जोर जोर से। महात्मा जी ने कहा, रो क्यों रही है? कहा, महाराज मेरी कहानी सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। मैं एक अच्छे माँ बाप की बेटी थी, बिंदु के साथ में मेरा विवाह हुआ, उसने मेरा इतना गलत उपयोग किया, मुझे कहां कहां नहीं ठोकरें खानी पड़ी। जीवन भर कमा के उसे देती रही और वो नर्तकी को खुश करने में लगा रहा। वो तो चला गया, लेकिन महाराज क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? ऐसा कह करके चंचुला पैर पकड़ करके बहुत रोई। और उसके बहते हुए आंसू देख करके महात्मा जी ने एक बात कही जो केवल शिव पुराण में, ध्यान से सुनिएगा। पाप हमसे भी हुए हैं, आपसे भी, और किससे नहीं होते। दुनिया में आए तो अंधेरा होगा ही होगा। महात्मा जी ने कहा, चंचुला एक बात सुन। वो जोर जोर से रो रही थी। तब महात्मा जी ने कहा, सुन चंचुला, मनुष्य का किया हुआ पाप न तो अश्वमेध यज्ञ में जलता है, न रासु यज्ञ में जलता है, न गंगा नहाने से जलता है। मनुष्य का किया हुआ पाप तो केवल पश्चाताप की अग्नि से जलता है। हे ईश्वर, मैंने क्या किया है? और कोई भी व्यक्ति जब ईश्वर के सामने पश्चाताप करके रोता है, हे कृष्ण मेरे से क्या हुआ, हे गोविंद मेरे से क्या हुआ, तो उसके पाप के पहाड़ जलने लग जाते हैं। पश्चाताप पाप कृताम पापानां निकृति मता। बाबा ने कहा, बेटी जो हुआ उसे भूल जा और सुबह से सायं तक बाबा भोलेनाथ की शरण ले ले। तो जो है समझ में भगवान की हूं। और महात्मा जी ने उसे मार्ग बता दिया। शिवपुराण में लिखा है, शिव नाम जपा सकता। चंचुला ने अपना खोटा खराब जीवन देखा था, इसलिए वो शिव नाम में लग गई। गुरु से मंत्र ले लिया, नमः शिवाय। बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये मंत्र ऐसा एक बार तो दरवाजे पर आई हुई मौत भी लौट जाती है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव नाम जपा सकता वाग्यता मित भोजना। बोलना कम कर दिया। बोलना कम होते ही सारी बीमारी खत्म। मित भोजना, भोजन कम करते ही सारी बीमारी खत्म। दो ही तो बीमारी का घर है, ज्यादा बोलना और ज्यादा खाना। उसने दोनों काम कम कर दिया। शिवपुराण में लिखा, वाग्यता कम बोलने लग गई, मित भोजना कम भोजन करने लग गई। और गुरु निर्दृष्ट मार्गेण सा शिवम समतोपमा। गुरु जी ने कहा, बेटी
रोज शिवलिंग की मूर्ति बना, पार्थिव शिवलिंग। जो मिट्टी के शिव जी बनाते हैं ना, वो जबरदस्त पूजा होती है, आगे बताएंगे। तो पार्थिव शिवलिंग की वो रोज पूजा करने लगी, और पूजन ही नहीं करती थी, वह भोलेनाथ का नित्य जलाभिषेक करती, दुग्धाभिषेक करती, और सुबह से शाम तक भजन करती। माथे पर रुद्र भस्म लगा रखी थी, गले में रुद्राक्ष पहन लिए, और इतना जप किया, इतना जप किया। 6 महीना बीत गया जप करते करते। कभी खा ले, कभी नहीं खाए, कभी ध्यान में रह जाए। हर श्वास श्वास में शिव भजो, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास को फिर आवन हो ये ना हो। और एक दिन 2 साल भी बीती नहीं, और एक दिन डमरू बजाते हुए भोलेनाथ सामने प्रकट हो गए। चंद्रार्ध शेखरा गौरी विलसद दिव्य भूषणा। भगवान शंकर उसे शिवलोक ले गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक संत का साथ करके चंचुला नाम की नर्तकी ने भगवान शिव का आराधन करके कुछ ही दिनों में शिव को प्राप्त कर लिया। भगवान शंकर की कृपा से दिव्य विमान आया, और विमान पर बैठ करके चंचुला शिवलोक चली गई। और वहां जाकर उसने जो देखा, गणेशम भृंगी नंदीशम वीरभद्रेश्वरादिभिः उपास्यमानं सद्भक्त्या कोटि सूर्य समप्रभा। वहां देखा श्रृंगी भृंगी गणेश कार्तिक सब दरबार में बैठे हुए हैं, और भगवान शंकर पार्वती के साथ सिंहासन पर बैठे हैं। नीलग्रीवं पंचवक्त्रं त्र्यंबकं चंद्रशेखरं वामांगे बिभ्रतिं गौरीं विद्युतपुंज समप्रभां। पार्वती जी के साथ भगवान शंकर को देख करके चंचुला ने प्रणाम किया, और भगवती पार्वती ने उस नर्तकी को सखी कह के बुलाया कि आओ सखी। ये आनंद है जीवन का। कल की नर्तकी आज पार्वती जी की सखी बन चुकी थी। उसने प्रेम से शिव का आराधन किया था। भगवती पार्वती ने कहा चंचुला अब तुम यहीं पर वास करो, यही तुम्हारा देश है। कुछ दिनों तक चंचुला ने वहां वास किया, लेकिन एक दिन उन्होंने पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया। मां, मैं तो आपकी कृपा से इस लोक में वास कर रही हूं, लेकिन मां मेरा पति जो बिंदुक था, कुकर्मी कुधर्मी कुसंस्कारी, लेकिन आखिरी में था तो मेरा पति ना। मैं चाहती हूं मैया उसका भी उद्धार होना चाहिए। पार्वती जी ने कहा ठीक है। और मां पार्वती जी ने ध्यान लगा करके देखा कि बिंदुक जो ब्राह्मण था विंध्याचल के पहाड़ पर पिशाच बन गया था। भगवती पार्वती ने कहा तुम्बरू नाम के गंधर्व को बुलाओ, और उसको बुलाया। कहा तुम जाओ और जा करके विंध्य पर्वत पर जा करके उस प्रेत को सांकल में बांधो, और बांध करके जबरदस्ती शिवपुराण सुना करके शिवलोक लेकर आओ। अब बताइए, ये जो तुम्बरू गंधर्व है ना, बीणा बजाने का काम करते हैं। ये गए और देखा वो प्रेत बन करके वहां बैठा हुआ है, लेकिन वो प्रेत थोड़ी कथा सुनेगा, बताइए आप। तब उसको लोहे के पासियों से बांधा गया, और जैसे जबरदस्ती किसी को काढ़ा पिलाए, दवाई खिलाए, इसी तरह उस प्रेत को जबरदस्ती शिव पुराण की कथा सुनाई गई। और जब शिव पुराण पूरी हुई तो उसने अपना प्रेत शरीर छोड़ दिया, और वो भी उसी समय भगवान शंकर के लोक में आ गया। भोले शंकर भगवान की जय। प्रेमियों, इस तरह चंचुला ने खुद का भी उद्धार किया, अपने पति का भी उद्धार किया। एक भजन ऐसा है, साधना ऐसी है जो हमें गलत योनियों में जाने से बचाती है।